नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। राजस्थान विधानसभा में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। सदन में कैमरों के मुद्दे पर घमासान छिड़ा हुआ है। पहले तो विपक्षी दल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ये कैमरे जासूसी के लिए लगाए गए हैं। कैमरे से जासूसी करने के विवाद के बीच अब कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने विधानसभा अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगा दिए। सदन में लगाए कैमरों पर डोटासरा के बयान ने सियासी भूचाल मचा दिया है। डोटासरा ने कहा कि स्पीकर का महिलाओं पर फोकस है, वे कांग्रेस की महिला विधायकों की वेशभूषा देखना चाहते हैं, अपने रेस्ट रूम में कैमरे का एक्सेस रखते हैं। वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार कर कांग्रेस को जमकर घेरा। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा, कांग्रेस के लोग कोई ना कोई षड्यंत्र रच रहे थे। वो कैमरे में कैद होते और जनता उनको देखती तो एक्सपोज हो जाते। ऐसे में वो छिपने के लिए कैमरों का विरोध कर रहे हैं। आज बात इसी खास मुद्दे पर। केवल महिलाओं पे ज्यादा फोकस है। अपने रेस्ट रूम में कैमरा लगा करके एक्सेस रखता है। बिना वजह के आधारहीन जरूर बयान देकर के चर्चा में बना रहना चाहते हैं। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दिया आपको। हमारे साथ चर्चा में मौजूद है कांग्रेस विधायक संजय जाटव जी। स्वागत है संजय जी आपका। सुमन शर्मा जी हमारे साथ है, पूर्व अध्यक्ष है राज्य महिला आयोग से। सुमन जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमनी जी भी है। मिथिलेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। बेहद खास मुद्दा है और क्योंकि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने यह विवादित बयान दिया, संजय जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। कैमरे को लेकर विवाद था, कैमरे को लेकर सवाल था और कैमरे को लेकर आप ऑब्जेक्शन भी रख सकते हैं, लेकिन अपनी बात रखने के लिए महिला का सहारा लेना, उसमें भी सीधे तौर पर एलिगेशन स्पीकर के ऊपर, सीधे तौर पर यह कह देना कि कांग्रेस की जो महिला विधायक है उनको देखने के लिए वो कैसे बैठती हैं, क्या बोलती हैं, कैसे उनकी वेशभूषा है, उन पर नजर रखने के लिए कैमरे लगाए गए। कितना शर्मनाक बयान है संजय जी। क्या क्या उद्देश्य था डोटासरा जी का? देखिए, हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता थे वो स्पीकर साहब से बात करने गए थे। जब हमने कहा था कि कानून व्यवस्था के ऊपर आप हमें चर्चा करने दीजिए, तो उन्होंने मना कर दिया और सदन में कोई व्यवस्था नहीं दी। तो इसको लेकर के हमारे जो वरिष्ठ कांग्रेस विधायक थे, राजेंद्र पारिक जी थे, हमारे रामकृष्ण मीणा जी थे, रफीक खान जी थे, अमीन जी थे और हमारे एलओपी नेता थे टीकाराम जी। जब बात सदन में गए थे, चैम्बर में गए थे स्पीकर साहब के में, तो उन्होंने कहा था कि आप हमें चर्चा तो करने दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी महिलाएं हैं जो कि मार्शल से हत्तापाई कर रहे हैं। तो हमने कहा कि ऐसा तो कोई वाकया हुआ ही नहीं, आपको कैसे पता? तो खुद चैम्बर में उन्होंने, स्पीकर साहब ने कहा था कि नहीं, मैंने कैमरे में देखा है और हत्तापाई कर रहे थे। हमें तो मालूम ही नहीं पड़ा था कि भाई कैमरा कहाँ से लगा। हमें तो संज्ञान में तब आया कि भाई जब खुद स्पीकर साहब ने हमसे बात कही थी, हमारे स्पीकर उनसे कही थी, प्रतिपक्ष नेताजी से कही थी, तब हमें ये बात संज्ञान में आई। हमने उसकी छानबीन की कि क्या वास्तव में ऐसा कोई चीज़ है। तो हमें जहाँ विपक्ष के बैठते हैं, पीछे की रो है सबसे लास्ट में, और हमारे कांग्रेस की जो हमारी महिला विधायक हैं, बहनें हैं, हम वहाँ ही बैठते हैं। तो सबसे वो जो पीठ के पीछे कैमरा वहीं लगा हुआ है, जो हमें मालूम पड़ा कि भाई इसके अंदर 2 कैमरे लगाए गए हैं। मामला वहाँ से तूल पकड़ा है। तो हमने चर्चा की कि आपने ये कैमरे क्यों लगाए गए। जब 360 डिग्री का विधानसभा के सारे कैमरे लाइव हैं और उनको कंट्रोल किया जाता है, जैसे 315 नंबर एनआईसी रूम है या 124 नंबर कंट्रोल रूम है, जब उनसे अब उसको लाइव वहाँ से प्रसारण किया जाता है यूट्यूब के माध्यम से, और ऑलरेडी पहले कैमरे लगे हुए हैं, तो 2 कैमरे लगाने की क्या ज़रूरत है? हम तो ये चर्चा करना चाह रहे थे कि ऐसे हमने हमारे विपक्ष के, हमारे महिला साथी विधायक हैं, क्या हम लोगों की यहाँ क्यों तक तो चर्चा समझ में आती है, इसके बाद का ये बयान क्यों, इतना घिनौना बयान क्यों? चलिए यहाँ तक तो आप लोग चर्चा कर रहे थे, सवाल भी उठा रहे थे, आप दिखा देते कि हाँ 2 नए कैमरे लगे हैं, क्यों लगाया गया? और ऐसी जगह अलग से तो किसी कमरे में प्राइवेटली लगाया नहीं गया, जहां अगर 6 कैमरे वहां 2 और सही, जहां 8 कैमरे वहां 2 और सही, क्या फर्क पड़ता है? और जब कोई गलत नहीं है, कॉमन एरिया है, तो क्या फिर भी अगर आपका विरोध भी है तो चलिए वो भी जायज है कि विपक्ष में आपको अगर कोई चीज अनुचित लग रही है आप बोल सकते हैं। लेकिन महिला विधायकों को देखने के लिए ये 2 कैमरे लगाए गए हैं स्पीकर साहब ने, कितना बड़ा एलिगेशन आप आसन पर लगा रहे हैं। देखिए, ये कैमरे विपक्ष की तरफ ही क्यों लगाए गए? अगर सत्ता पक्ष की तरफ लगते तो हम भी मानते कि चलो उन्होंने सबकी तरफ लगाए हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की तरफ ही क्यों लगाए गए? सवाल ये उठता है यहाँ पे।
चलिए ठीक है, इसका जवाब मैं सुमन जी से लूंगी, लेकिन चलिए एक बार फिर से हम डिबेट का रुख करते हैं। और संजय जाटव जी ने यहाँ अपनी बात है कि सुमन शर्मा जी आपका रुख करना चाहेंगे। अभी आपने सुना भी संजय जाटव जी ने क्या कहा, लेकिन बड़ा सवाल है पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का ये बयान आना, सीधे तौर पर एलिगेशन स्पीकर पर है, आसन की मंशा पर ही उन्होंने सवाल खड़े कर दिए, वो भी महिला विधायकों को लेकर, कांग्रेस की महिला विधायकों को लेकर। क्या इसमें प्रतिक्रिया आपकी? और सवाल उठाना लाजमी है, लेकिन हमेशा जब एक दूसरे पर आरोप लगते लगते बात महिलाओं तक क्यों पहुंच जाती है? बिल्कुल श्वेता जी, आपने बिल्कुल सही कहा। प्रश्न यही है कि विषय क्या है और विषय का रूपांतरण किस तरह से किया जा रहा है। इनको कैमरों की आपत्ति थी, जबकि आज के समय में देखा जाए तो कैमरे बहुत एसेंशियल हैं। किसी भी महकमे में, किसी भी विभाग में, कहीं भी एसओपी ये कहता है कि कैमरों की निगरानी में सबको रहना चाहिए और यही प्रयास रहता है कि सभी जगह कैमरे लगाए जाए। ऑलरेडी वहाँ कैमरे हैं इनके। अगर हमारे स्पीकर की मंशा कुछ गड़बड़ होती तो इन लोग को उस कैमरे का जिक्र क्यों करते? उन्होंने तो क्लियरली कहा और तब ये इन्होंने जाना, और जानने के बाद किस तरह से महिला का सहारा लेके इन्होंने इस बयान को दिया है। तो मुझे लगता है कि डोटासरा जी की मानसिक स्थिति का परिचय उन्होंने कई बार दिया, इस बार फिर उन्होंने दिया है कि उन लोग की महिलाओं के प्रति कि रेस्ट रूम में कैमरे में महिलाओं को देखना चाहते हैं। आप देखिए तो सही उनके दिमाग के दिवालियेपन को, कि शायद ये लोग ऐसा ही कुछ करते होंगे कि रेस्ट रूम में जहां कैमरा होता होगा वहां ये लोग महिलाओं को देखते होंगे। तो अपने मन से उन्होंने अपनी भावना को प्रकट की है। मुझे लगता है कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना, क्योंकि सदन में सीधे हमारे अध्यक्ष पे सवाल उठाना और साथ में महिलाओं की गरिमा को चोट पहुंचाना, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। उनको क्योंकि अभी संजय जी ने भी सवाल उठाया कि अगर लगाना ही था आपको 2 एक्स्ट्रा कैमरे, तो आपने बीजेपी की तरफ क्यों नहीं लगाए? कांग्रेस की महिला विधायकों की तरफ ही पीछे क्यों लगाए? बीजेपी और कांग्रेस का सवाल यहाँ नहीं है। 8 कैमरा होगा तो 10 लग गए, वहां भी लगे होंगे। आप सर्च तो करो, कैमरे हर एंगल से लगाए गए होंगे जहां से मॉनिटरिंग प्रॉपर हो सके। अब महिला बीजेपी वहां बैठ रही है या कांग्रेस की बीजेपी बैठ रही है या विपक्ष के लोग बैठ रहे हैं, ये इनकी मानसिकता है। लेकिन कैमरा लगान, अब विषय आप देखिए, विषय का रूपांतरण हो गया ना यहाँ। कैमरा कहाँ लगा नहीं लगा ये तो रहा नहीं, अध्यक्ष पे सीधे सवाल जाता है महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए जाता है। विषय का रूपांतरण किया हमारे डोटासरा जी ने और इसमें वो बहुत माहिर है। उनकी, मैं कहूंगी कि उनकी दिमाग का दिवालियापन है, कई बार आया है। राजस्थान की बहनें कांग्रेस के कई नेताओं के दिवालियेपन को देख चुकी है। इनके शांति धारीवाल भी ऐसे नेता थे जो सदन में महिलाओं के लिए क्या बोले थे, आपको भी याद है, हमें भी याद है और संजय जी को भी याद होगा। तो इन लोग के दिवालियेपन की निशानी है, इनकी अपनी सोच है कि कोई रेस्ट रूम में जाके महिलाओं को क्या देखता है या कैसे देखता है, किस दृष्टिकोण से देखता है, ये लोग करते होंगे ऐसा। मुझे लगता है तभी उनके मुंह से ऐसा निकला है और बहुत ही गंभीर है, उनको माफी मांगनी चाहिए। ठीक है सुमन जी, आपने जो कहा मैं रिएक्शन संजय जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले मिथिलेश जामनी जी भी हमारे साथ है। मिथिलेश जी, अब ऐसा लग रहा है कि देखिए 2 तरह की चीजें, अभी तक सदन के अंदर जो विवाद था वो कैमरे को लेकर था कि 2 कैमरे एक्स्ट्रा क्यों लगाए गए। अब ये विवाद आगे बढ़कर इस विवादित बयान तक पहुंच गया जिसे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा देते हैं महिलाओं का सहारा लेते हुए। सवाल ये कि क्या वाकई में सीसीटीवी, क्योंकि हम कहते हैं सुरक्षा के लिहाज से ये जरूरी है, कैमरे लगे होने चाहिए। कई जगह चीजें ऐसे मुश्किलों में होती है, लेकिन अगर कैमरे से हमें सबूत मिलता है तो बहुत कुछ चीजें साफ हो जाती हैं। लेकिन अब इस बयान के बाद क्या माना जाए कि लड़ाई अब प्राइवेसी वर्सेस ट्रांसपेरेंसी हो गई है? यहां पर निजता और पारदर्शिता जिसकी बात हम करते हैं, इस पर अब सवाल उठने लगा। देखिए श्वेता जी, आज गोविंद सिंह डोटासरा जी के बयान ने साबित कर दिया कि जाकी रही भावना जैसी, हरी मूरत देखी तिन तैसी। गोविंद सिंह डोटासरा जी की भावना, जो विधानसभा अध्यक्ष खुद शिक्षक रहे हैं, और शिक्षक के लिए चाणक्य ने कहा कि शिक्षक की गोद में विकास और विनाश दोनों पलते हैं। आपको विकास नहीं दिखाई दिया कि विधानसभा में आईपैड लग गए, विधानसभा मॉडर्न हो गई, आपको विनाश दिखाई दे रहा है। इसका मतलब आपकी खुद की बुद्धि में भ्रमण है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि खुद की जली याद आ गई उनको। वो इस बार विधानसभा तो गए नहीं, डोटासरा जी की जगह टीकाराम जूली राजस्थान में छा गए, तो वो भड़ास आज निकलनी थी जो निकल गई। सच्चाई यह है कि वो दौर याद होगा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मेरी जूती माफी मांगे। और फिर विधानसभा अध्यक्ष ने हाउस में कहलवा दिया कि ये विधायक बनने लायक ही नहीं है, और उसके बाद ये विधानसभा नहीं जा रहे। पीड़ा ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि
गोविंद सिंह डोटासरा को यह बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कल ही कांग्रेस ने एक कार्यक्रम किया जवाहर बाल मंच का। वो आरएसएस की तरह बनना चाहते हैं और जो विधानसभा अध्यक्ष निकले हैं वो आरएसएस की उपज है, वो एबीवीपी और आरएसएस से निकले हैं। तो वेदना वहां है, वार उनको आरएसएस पे करना है और यूज कर रहे हैं अपनी महिला विधायकों का। आप देखिए, कोई भी 70-75 साल का आदमी जो शिक्षक रहा हो, उनके गोविंद सिंह डोटासरा जी के पिताजी भी शिक्षक रहे हैं, वो खुद भी बीएड करने जा रहे थे, बीएड छोड़ के एलएलबी करने चले गए। इन्होंने सारी शिक्षक जाति पे भी अपमान किया, खुद शिक्षा मंत्री रहे हैं। और आपको याद होगा बिड़ला सभागार में किस तरीके से अशोक गहलोत जी ने हाथ उठा के इनकी शिक्षा मंत्री पर मोहर लगाई थी कि पैसे दिए जाते हैं नहीं दिए जाते ट्रांसफर में। तो कुल मिलाकर ये जो बयान है, कहीं न कहीं इनका फ्रस्ट्रेशन है कि टीकाराम जूली का बढ़ता हुआ कद गोविंद सिंह डोटासरा के पेट में मरोड़े उठ रहे हैं। ये राजनीतिक कड़वी सच्चाई है कि जिस अंदाज में टीकाराम जूली छा गए और ये बाहर बैठे बैठे उनको कंट्रोल भी किया उन्होंने, लेकिन कंट्रोल हो नहीं पाया और मामला लूट के ले गए। और दिल्ली दरबार में भी डोटासरा पर भारी पड़ रहे हैं जूली। वो वेदना आज उनकी शब्दों में नजर आई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस को वो जासूसी करते हैं। अरे भाई, जासूसी तो इस देश में सबसे बड़ी जासूसी की तो अशोक गहलोत ने की, अपने उप मुख्यमंत्री पर एसओजी से कह के राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करवाया। आप लोकेश शर्मा से पूछिए, सचिन पायलट से पूछिए कि दुनिया का सबसे बड़ा जग्गा जासूस कौन है, पता लग जाएगा। तो आप वासुदेव देवनानी पर क्यों उंगली उठा रहे हैं? कीड़ा यही है। लेकिन मिथिलेश जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक तो पुरानी रवायत है, कोई ऐसा तो है नहीं, और इंटेंशनली ये इसलिए किया गया कि उनका आसन का यानी स्पीकर का चरित्र हरण करना चाहते हैं। लेकिन इस बयान से नुकसान किसका? इस बयान से नुकसान किसका? ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है। आप कह रहे हो संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए कह रहे हैं डूब कर मर जाना चाहिए। ये हिंदुस्तान, राजस्थान के 8 करोड़ लोगों का अपमान है, जिन्होंने 115-120 विधायक बीजेपी के बनाए, फिर उनकी सरकार बनी, फिर तमाम पक्ष और विपक्ष ने उनको विधानसभा अध्यक्ष बना। उस विधानसभा अध्यक्ष के लिए कहना कि डूब के मर जाना चाहिए, ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करना चाहिए बीजेपी को। आप ऐसी भाषा, क्या व्यक्ति विधानसभा में बैठकर महिलाओं को उनके वस्त्र देखने के लिए बैठता है? महिलाएं क्या बात कर रही है देखने के लिए बैठता है? इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण दिन राजस्थान के लोकतंत्र के लिए नहीं आ सकता कि एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष, गांधी जी ने कभी गाली बकी, संजय जाटव जी गांधी जी की पार्टी से आते हैं, नेहरू जी ने कभी गाली बकी, अंग्रेजों के लिए नहीं बकी। आप वासुदेव देवनानी के लिए कह रहे हैं कि अपने कमरे में बैठकर और महिलाओं की बातें सुनते हैं। ये शर्मनाक है, ये पूरे राजस्थान की जनता का चलिए ठीक है। देखिए, कांग्रेस पीसीसी चीफ है, ये बयान दिया, विवादित बयान था, चर्चा का मुद्दा बन चुका है, चर्चाओं का बाजार गर्म है। लेकिन संजय जाटव जी, क्या आप मानती हैं कि कम से कम ये बयान गलत था, ऐसे नहीं कहना चाहिए पीसीसी चीफ को? देखिए, मिथिलेश जी हैं, इन शब्दों की बात करें जो उन्होंने कहा, बाकी कैमरे और सब उसी बात पे आ रहा हूं मैं जी। मिथिलेश जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और मेरे से सीनियर भी हैं जी। मैं तो फर्स्ट टाइम का एमएलए हूं और मेरी 36 इयर्स एज है मेरी। स्पीकर साहब को अकेले बीजेपी ने नहीं चुना, पहली बात। स्पीकर साहब को हम सभी 199 विधायक ने चुन के भेजा है। स्पीकर साहब अकेले सिर्फ बीजेपी पार्टी के नहीं है, वो हमारे भी स्पीकर साहब हैं। पहली बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ आपसे। दूसरी बात, जिस तरह से लोकसभा के अंदर हो रहा है वही सेम पैटर्न विपक्ष की आवाज को दबाए जाने के लिए राजस्थान विधानसभा में हो रहा है। एक एलओपी नेता प्रतिपक्ष जिनको बराबर का प्रोटोकॉल है, उनके माइक चालू नहीं किए जाते। हमारा विपक्ष का काम है, सत्ता पक्ष तो है ही, सत्ता तो अपने सत्ता के अंदर नहीं के सुमन जी मेरी बात पूरा होने दीजिए, पूरी बात पूरा होने दीजिए। जब आपकी जब पूरी बात होने दीजिए। संजय जी देखिए, इस मानसून सत्र में बहुत कुछ हुआ, मानसून सत्र में बहुत कुछ हुआ, मैंने नहीं बोला, जवाब बोले, मैंने नहीं बोला, ये मेरा टाइम है, मुझे बोलने दीजिए। सुमन जी एक सेकंड, संजय जी इस विधानसभा, सुमन जी मैं वापस आपका रुख करूंगी, संजय जी अपनी बात पूरी कर दे, मुझे बोलने दीजिए। संजय जी एक बात सुन लीजिए आप पहले। इस मानसून सत्र में बहुत कुछ हुआ, अगर हम उस पर बात जाए, लेकिन हम सिर्फ इस बयान पर ही डिग रहे और इसके आधार पर आपको अपनी बातें कैसे वक्त खत्म होने वाला है, क्योंकि हाँ आप पहले बात तो करिए, पहले पता तो पड़ना चाहिए कि हकीकत में बात क्या है और क्या नहीं है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूं, आपने नेवा का जिक्र किया मिथिलेश जी ने, मैं सारी चीजें आपके सामने लेके आना चाह रहा हूं। मैं खुद कहना चाहता हूं राजस्थान विधानसभा के अंदर नेवा का जो प्रोजेक्ट आया है उसके अंदर क्या चीज चलता है। हम सिर्फ क्वेश्चन अब ऑनलाइन लगा सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ
ऑफलाइन मालूम पड़ता है कि हमारा क्वेश्चन आ गया, कंसीडर हो गया है, 295, 131, 50 पर्ची हम जो भी लगाते हैं हमें मालूम नहीं पड़ता नेबा के साइट पे कि हमारा आया है कि नहीं आया है, मैनुअल पता करना पड़ता है। तो फिर नेबा का वो यूज क्या है हमें ये बताइए आप। पर सबसे बड़ा क्वेश्चन तो मैं व्यवस्था पे ही उठाता हूँ। दूसरा बात मुद्दे पे आनी चाहिए। बात मुद्दे की ये है कि जब जब सदन स्थगित हो गया, एडजॉर्न हो गया हमारा, इन्होंने डोटासरा जी की बात कही कि माफी मांगे मेरा जूता। क्या वो राजस्थान विधानसभा के सदन की कार्रवाई में है? मेरा क्वेश्चन सी है। दोनों विश्लेषक हैं, बैठे हुए सुमन जी शर्मा जी हैं और मिथिलेश जी हैं। आप तो मुझे बता दीजिए, क्या डोटासरा जी ने शब्द बोले तो विधानसभा के सदन की कार्रवाई में जो है क्या कि अपने अध्यक्ष जी ने ये बोला है? पहली बात मुझे इसका जवाब दे दीजिए। ये सदन के बाहर बोला, लेकिन तमाम मीडिया में आया। विधानसभा के बाहर बोला, विधानसभा के अंदर कहाँ आप लेकिन बोला? संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे क्या? मैं उसी बात पे आना चाह रहा हूं। इन्होंने कहा बाहर बोला। आप मुझे बताइए, तो बाहर कुछ भी बोल सकते सुनिए हैं क्या? शर्मा जी, बाहर कुछ भी बोल सकते हैं शर्मा जी क्या? सुनिए मेरी बात सुनिए। राजस्थान का दुनिया के किसी भी असेंबली के अंदर जब सदन चलता है तभी वो बात पटल पे आती है, उसके पटल में आती है। सड़क पे चलते हुए कह गई बात और सदन एडजॉर्न होने के बाद बात बराबर होती है। सुनिए मेरी बात को शर्मा जी, सुनिए। आप भागिए मत, अपने जिम्मेदारी से मत भागिए, जिम्मेदारी से मत भागिए। आप गोपाल शर्मा जी कहेंगे कि विधायक गोपाल शर्मा जी का बयान नहीं रखिए, विधायक गोपाल शर्मा जी का बयान नहीं लीजिए। उन्होंने क्या कहा है? उनको सपोर्ट करके ये साबित कर रहे हो कि आप भी महिला विरोधी हो। आप महिला हो, आप उनको सपोर्ट करके ये साबित कर रहे हो। संजय जाटव, देखिए हम मुद्दे जिस पर बात कर रहे हैं ना उस पर टू द पॉइंट जवाब भी देंगे तो देखिए वक्त खत्म हो रहा है, वक्त खत्म हो रहा है। पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए, हमारे विधायक महिलाओं के लिए क्या कहा है कि जब विधायक सस्पेंड हुए थे रात को, हमें पता है कांग्रेस के विधायक रात को सदन के अंदर सोते क्या कुकर्म करते थे। क्या ये बात शोभा देती है? आप इसकी बात बताइए। आप उन्होंने चीख के चिल्ला के सदन के अंदर बोला है, आप इसका जवाब सुमन जी दीजिए। इसमें कमेंट चलिए, ठीक है सुमन जी, वक्त खत्म हो रहा है। सुमन जी, गोपाल शर्मा जी बोले हैं, गोपाल शर्मा जी बोले हैं, कांग्रेस के विधायकों के लिए अब बोले। देखिए स्पीकर कौन क्या बात करता है? साहब के सामने बोले हैं, स्पीकर साहब के सामने बोले हैं, स्पीकर साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया कि आप क्या कहना चाह रहे हो, इसकी बात करिए। देखिए अब संजय जी चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, आप सुनिए संजय जी, मुद्दे को आप नहीं भटकाइए, एक लाइन में जवाब। चलिए ठीक है क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। संजय जी एक लाइन के जवाब। मुद्दे की बात ये कि क्या इन्होंने जो बयान दिया वो सही था? किन्होंने? डोटासरा जी ने जो कहा, कांग्रेस महिला विधायकों को लेकर जो कहा, हाँ वो क्या सही है? बिल्कुल सच है। हमारे पीठ के पीछे लगे, हम अंतिम पंक्ति में बैठते हैं, हमारे पीठ के पीछे 2 कैमरे लगे हुए हैं। महिलाओं को लेकर वो तो आपको भी देख सकते हैं, अगर देखना होगा तो। महिला विधायकों पर क्यों वेशभूषा, क्या करती है, क्या वोट करते हैं? महिला विधायकों को कवर करेगा ऐसा उस कैमरे में आपने सत्ता पक्ष में क्यों लगाए? सत्ता पक्ष में क्यों नहीं लगाए? संजय जी आप बस आप उन्हें बचाव के लिए बोल रहे हैं, लेकिन जो बयान गलत है वो गलत है, जो बयान गलत है वो गलत है। ठीक है संजय जी, क्या कैमरे में ऐसा कोई प्रोग्रामिंग कर रखी है उन्होंने, देवनानी जी ने, कि केवल महिला विधायकों को कवर करेंगे पीछे से? ये भी तो क्लियर करते डोटासरा जी। आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं, ऐसा किसी गैजेट में है क्या कि वो केवल कांग्रेस की महिला विधायकों की पोशाक देखेंगे, केवल महिला विधायकों की आवाज सुनेंगे और क्लियर कर रहा हूँ आपको के लिए केवल वासुदेव देवनानी अपने कमरे में क्लियर कर रहा हूँ आपको, मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको। आप सुनिए तो सही, आप आराम से सुनिए। क्या क्लियर करोगे? आप महिलाओं के पक्षधर नहीं हो, आप भी महिलाओं का सहारा ले रहे हो। चलिए वक्त खत्म हो रहा है, वक्त खत्म हो रहा है। सुमन जी एक फाइनल कमेंट, सुमन जी एक फाइनल कमेंट, सुमन जी एक फाइनल कमेंट। दिखाना चाहता हूँ, वापस मैं लौटूंगा आपके पास। डोटासरा जी की मानसिकता तो है ही है महिलाओं को टारगेट करने की, पर कम से कम संजय जी इस विषय को जस्टिफाई नहीं करते, गलत कहते और माफी मांगते। लेकिन कांग्रेस की पूरी जो सोच है वो महिला विरोधी रही है और महिलाओं को सबसे सॉफ्ट टारगेट समझ के हर जगह ढाल के रूप में महिलाओं को लाके उनका प्रयोग करते हैं। ये हमारे विधायकों की निष्ठा का हनन है, बार-बार कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं बार-बार। आप हमारी बात को सुनिए। लेकिन ये कहां संजय जी आप समझाने की कोशिश करें, महिला विधायक, कांग्रेस के महिला विधायकों के निजता का हनन है, क्यों वहां पर सिर्फ कांग्रेस के विधायक महिला बैठती है? ऐसा किसी व्यक्ति का चरित्र और किसी का नहीं है, और कोई महिलाएं नहीं बैठती है, और महिलाओं का अलग से क्या हो गया? सदन नहीं तो लगा है कैमरे लगाए तो विपक्ष की तरफ क्यों लगाए, सत्ता पक्ष की तरफ लगाते? मेरा सवाल ये उठता है, पहली बात। दूसरा,
जब बिजनेस एडवाइजरी और भी तो कमेटी होती है, कैमरे लगे हैं, सुनिए, हर बड़ी रिज्यूम बहन जी से सुनिए। कैमरे को कैप्चर, शर्मा जी उस सुनिए मेरी सभा बात को, कैप्चर किया जाता है। शर्मा चलिए जी मेरी बात को मिथिलेश सुनिए जी, पहले। संजय जी आप यहाँ की हर मेरा इतना सा है कि डोटासरा जी अगर उनका चरित्र प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं वासुदेव देवनानी जी का, जो कॉलेज शिक्षक रहे हैं, तो ये भी प्रमाणित करे कि अगर जिसका चरित्र खराब है तो केवल बीजेपी के एमएलए की बातें सुनेगा, केवल बीजेपी के एमएलए की, महिला एमएलए की पोशाक देखेगा, अपनी पार्टी वाले की नहीं देखेगा। ये क्यों नहीं क्लियर कर रहे डोटासरा जी? और ऐसे व्यक्ति के लिए तो महिला ही रहेगी, महिला ही बीजेपी रहेगी, कांग्रेस थोड़ी ना होगी। कांग्रेस बीजेपी होती ही नहीं है। फिर ये क्यों टारगेट कर, आप तो अपने अगर ही उनके विधायकों को टारगेट दृष्टि कर रहे हैं इस बयान के जरिए। अगर दृष्टि दोष वासुदेव देवनानी में मानते हैं डोटासरा जी, तो फिर बीजेपी वालों पे रहम क्यों करेंगी वो? कांग्रेस वालों को देखने के लिए क्या अलग से उनको कैमरे लगाने पड़ेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। जब आप मान रहे हैं उनका चरित्र खराब है, तो फिर बीजेपी वाली महिला विधायकों पर रहम क्यों करेंगे वो? मिथिलेश जी, आपने मेरी बात पूरी सुनी नहीं। चलिए मैं वक्त जो खत्म कहना हो चाह रहा चुका हूँ, है। एक लाइन में फाइनल कमेंट मैं ये कहना चाह रहा हूँ टेक्निकल रूप से कि आपने मार्च के महीने में टेंडर लगा करके 2 कैमरे लगाए, फिर वापस अगस्त में आपने 5 कैमरे का आपने सवाल लिखा है। कैमरे का नहीं है, इस बयान का है। बात कैमरे की भी है, बात कैमरे के ऊपर है, जो बात है वो कैमरे के ऊपर है। मैंने पहले कहा कि कैमरे में आप कितने सवाल करो, लेकिन महिला विधायक देखने के लिए कैमरा, ये बयान बहुत गलत है, जो गलत है वो गलत है। उठता है सुमन जी, और 4 जगह एक्सेस है उसका। सुमन जी एक फाइनल कमेंट, सुमन जी वक्त खत्म हो रहा है। सुमन जी आपको बयान देना चाहिए था। आप टेक्नोलॉजी के कैमरे लगाया तो मैं डोटासरा जी महिलाओं के ले गए, आप ये बात आप करते, आपको करना चाहिए था। आज डोटासरा जी को बयान की जगह आपको बयान देना चाहिए था पार्टी की तरफ आप ये से। बता वो दीजिए महिलाओं में ले गए, ये बात बता देना टेक्निकल बात है। में क्यों है जहाँ कंट्रोल होना चाहिए। चलिए ठीक है, ठीक है संजय जी, आपने अभी तक भी एक बार भी ये नहीं कहा कि बयान गलत है, पीसीसी चीफ को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। कैमरे को लेकर हमारा सवाल जायज है, हम सवाल करते रहेंगे, लेकिन ये बयान गलत है। बस एक लाइन की बात है, अगर आप भी ये मानते हैं तो हमेशा गलत का भी बचाव नहीं किया जाता, लेकिन ठीक है आप लोग क्योंकि कांग्रेस से है या अपनी पार्टी की बात है और पीसीसी चीफ कह रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता भी तो ये देख रही है, हर गलत बयान का तो साथ नहीं दिया जा सकता। प्रदेश की जनता तो ये भी देख रही है कि 8 करोड़ चलिए, की विपक्ष बात उठा रहा है। वक्त खत्म हो चुका है। संजय जी शुक्रिया, संजय जी शुक्रिया, सुमन जी शुक्रिया, मिथिलेश जी आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, आसन पर विवादित बोल बिल्कुल गलत है, और जिस तरह से शब्दों का प्रयोग किया पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से, यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि वो भी एक जिम्मेदार पद पर है और एक बड़े चेहरे हैं, पुराने चेहरे हैं कांग्रेस से, और एक एक शब्द मायने रखता है जब आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती है, और कम से कम ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको सवाल कैमरे को लेकर आप कह सकते हैं, लेकिन आसन पर ही आप एलिगेशन लगाने लगे, आसन पर भी वो भी इस तरह से आप किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, किसी के चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं, और आप आड़ ले रहे हैं, हथियार बना रहे हैं अपनी ही महिला विधायकों को। यह बहुत गलत है और इसलिए सवाल इस पर उठेगा, खासतौर से महिलाओं को लेकर भी, क्योंकि अगर आप मुद्दे उठाते तो किसी के पर भी उठा सकते हैं, लेकिन हर बार बात जाकर महिलाओं पर जाकर खत्म हो, और किसी को भी अगर आपके चरित्र पर सवाल उठाना आप महिला को सामने लाकर खड़ा करते हो तो ये बहुत गलत है। राजनीति का स्तर गिर तो रहा है, लेकिन कम से कम इतना नहीं गिरना चाहिए कि महिलाओं को सामने लाकर खड़ा किया जाए, और इसीलिए इस बात को लेकर विवादित बयान तो है ही और इस पर सवाल भी उठेंगे। हालांकि लगातार प्रतिक्रिया भी इसे लेकर बीजेपी की तरफ से भी आ रही है। चलिए इसी के साथ फिलहाल हमें दीजिए इजाजत।